आज से शुरू होने वाली है एक नया एपिसोड। एक नए फनकार के बारे में बात करने वाली हूँ। उनके जिंदगी के सफर को हम चलकर देखेंगे। उनके जिंदगी के स्ट्रगल की कहानियां मैं साझा करूंगी आपके साथ। बात करने वाली हूँ एक ऐसे फनकार के बारे में जो मेरे बहुत सारे फेवरेट फनकारों में से एक है। इसीलिए आराम से जमीन पर बैठकर उनके बारे में बात करूंगी। बात करने वाली हूँ उस गीतकार के बारे में जिन्होंने लिखा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निज़ार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। जिन्होंने लिखा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। 30 अगस्त 1923 रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया शंकर दास केसरी। पिता ने खुशी से पूरे गांव में मिठाई बटाई, पर कुछ दिनों के बाद पिता की तबीयत खराब होने लगी। घर में खाने का रोजी रोटी की दिक्कत आने लगी। तब ये पूरा परिवार रावलपिंडी से मथुरा अपने चाचा के पास शिफ्ट हो गया, जहां ये रहने लगे। इन्हीं दिनों गरीबी के कारण उनकी बहन का इंतकाल हो गया। इस बात का शैलेंद्र जी पर इतना असर हुआ कि उनका विश्वास, उनका भरोसा भगवान से उठ गया। गरीबी इतनी थी कि ये सपने में रोटी देखा करते थे। एक इंसान सपना देखे और सपने में मात्र एक रोटी देखे तो हम और आप समझ सकते हैं कि वो गरीबी कितनी होगी, वो भूख कितनी होगी। इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। जैसे तैसे उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास कर लिया था। इसके पहले भी मैं इस कहानी का जिक्र कर चुकी हूँ कि कैसे उन्हें हॉकी खेलने का बहुत शौक था। वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन हॉकी खेल रहे थे, जहाँ उनके दोस्त ने उनसे कहा कि घर में खाने को रोटी नहीं और शौक हॉकी खेलने का। और उस दिन उन्होंने हॉकी स्टिक को उठाकर अपने पैर पर तोड़ दिया मारकर, और कभी उन्होंने जिंदगी में हॉकी को हाथ नहीं लगाया। इस बात का उन्हें इतना तकलीफ हुआ और अगले ही दिन मथुरा और मथुरा से मुंबई चले आए रोजी रोटी की तलाश में, काम की तलाश में। बाकी की बात करूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए रील रिकॉर्ड। साथ ही अपना कमेंट भी मुझे जरूर करें।